and welcome back to Solar Energy Basics and Installation by Immortals। आज हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आता है हमारा या कोई भी कंज्यूमर का, उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन ऑलरेडी कंज्यूमर की दी होती है और उससे हम एक सिस्टम सोलर सिस्टम को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो ये महावितरण का बिल है, एमएससीबी का बिल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड किया गया है, लेकिन यहाँ पे ग्राहक क्रमांक होता है, कंज्यूमर नंबर। यहाँ पे नीचे कंज्यूमर का जो है नाम और उसका एड्रेस दिया होता है, और यहाँ पे नीचे होता है मोबाइल नंबर एंड उसका ईमेल आईडी। अब ये देख सकते हैं कि हमें 22 जुलाई का ये बिल है, 22 जुलाई 2021 का। एंड वो कंज्यूमर को उस टाइम पे जो उसका बिल का जो रेट आया था वो आया था 1340 रुपीज। ये जो बेसिक जो बिल है ये सीबीडी बेलापुर रीजन का है एंड लो टेंशन कंज्यूमर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एलटी लिखा है, एलटी बी रेसिडेंशियल वन फेज। इसका मतलब है लो टेंशन कंज्यूमर, मतलब जिसका कि वन फेज का इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है। रेसिडेंशियल का ये बिल है और उसका जो मीटर है वो एक फेज का है। तो जिसका थ्री फेज का मीटर होता है तो यहाँ पे थ्री फेज लिखा होता है। किसी का कमर्शियल अगर मीटर होता है तो यहाँ पे लिखा होता है कमर्शियल, और रेसिडेंशियल होता है तो रेसिडेंशियल होता है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मंजूर भार दिया है, मतलब सैंक्शन लोड बोलते हैं इसे, कि 2 किलोवाट का उसे सैंक्शन लोड हमें दिया है। तो बेसिकली जो सैंक्शन लोड होता है वो आपके घर का लोड नहीं होता है, उसका जो कंज्यूमर नंबर है उसके ऊपर 2 किलोवाट का मैक्सिमम लोड सैंक्शन किया है। मतलब आप इसके ऊपर 5 किलोवाट का भी लोड यूज कर सकते हैं, लेकिन जो एक ट्रांसफार्मर होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है तो उसके हिसाब से वो जितने उस ट्रांसफार्मर में जितने कंज्यूमर्स आते हैं उनको हर हर एक को अलग अलग टाइप का लोड डिवाइड करते हैं। जैसे कि अगर कोई थ्री फेज का किसी का मीटर है या कंजम्पशन है तो उसको 5 किलोवाट या 10 किलोवाट की रिक्वायरमेंट के ऊपर सैंक्शन लोड दिया जाता है। सैंक्शन लोड जो है हम बढ़वा भी सकते हैं। सपोज कि आपको लग रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो 5 किलोवाट का है, तो आपको सैंक्शन लोड आप बढ़वा भी सकते हैं उसे एमएससीबी को बोल के। प्लस जो दूसरा चीज है कि आपका अगर यूनिट कंजम्पशन ज्यादा होता है और आप सोलार लगवाना चाहते हैं तो और अगर सोलार का अगर हम कैलकुलेशन करें तो वो आपको 7 किलोवाट का, सपोज कि आपका सिस्टम आपके बिल के अकॉर्डिंगली बन रहा है, तो ये जो मंजूर भार 2 किलोवाट का है, तो जो एमएससीबी जो बोर्ड है वो आपको 2 किलोवाट के ऊपर सोलर सिस्टम लगाने का परमिशन नहीं देगी। तो इसके लिए हमें उसको 7 किलोवाट पहले बढ़वाना पड़ेगा, फिर हमें नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो मंजूर भार जो है सैंक्शन लोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक मीटर में। अब देखते हैं कि इनका जो यूनिट आया है, देखिए चालू रीडिंग जो है, मतलब कि जो प्रेजेंट यूनिट है, ठीक है। और ये जो यूनिट कंजम्पशन हुआ है उनका जुलाई मंथ में वो होता है 165 यूनिट्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बड़ा सा एक स्क्वायर है, यहाँ पे उनका एवरेज कंजम्पशन दिखाया है। जैसे कि जून 2021 में उनका यूनिट्स आया था 349, मई में उनका हुआ था 418 यूनिट्स का कंजम्पशन। तो ऐसे हर मंथ का आपको कंजम्पशन यहाँ पे मिल रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 11 महीने का कंजम्पशन आपके हाथ में है। तो ये आपको सोलर सिस्टम डिजाइन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि हर मंथ का जो उनका कंजम्पशन है वो ऊपर नीचे वेरी कर रहा है। अभी यहाँ पे 135 यूनिट्स ही खाली उन्होंने यूज किया है, एक महीने में उन्होंने 418 यूनिट्स यूज किया है। तो इसका जो कैलकुलेशन है, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं हमारे एक सोलर सिस्टम को डिजाइन करने में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बाकी जो चीजें होती हैं इस बिल के अंदर, तो आप ये देख सकते हैं कि ना इनका जो टैरिफ जो लग रहा है, मतलब जो उनका जो रेट लग रहा है LT1B रेसिडेंशियल फेज वन में, तो 0 से 100 यूनिट अगर उन लोग वो यूज करते हैं तो उनका जो बिल आएगा वो आएगा 3 रुपीज 44 पैसे पर यूनिट के हिसाब से। अगर उनका कंजम्पशन जाता है 101 से 300 यूनिट्स के बीच में तो उनका जो बिल आएगा वो आएगा 7 रुपीज 34 पैसे के हिसाब से। तो अब हम इस महीने का यूनिट हम देखते हैं कि इस महीने का उनका यूनिट कितना आया है। तो उनका इस महीने का जो यूनिट आया है वो आया है 165 यूनिट। तो कैसा होगा कि जो पहले के 100 यूनिट है, मतलब 100 प्लस 65, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, 0 से 100 का जो रेट है वो 3 रुपीज 44 पैसा है। तो 0 यूनिट से लेके 100 यूनिट्स तक उनको जो रेट लगने वाला है वो 3 रुपीज 44 पैसे का लगने वाला है। तो अगर हम इसका जो रेट निकालते हैं अगर,
तो आता है 344 रुपीज। तो इनको 1 से 100 यूनिट तक में उनको जो रेट लगा है वो 344 रुपीज उनका चार्ज हुआ है। जो बाकी जो 65 यूनिट्स बचते हैं उसके ऊपर जो रेट लगने वाला है वो इसके हिसाब से लगने वाला है। 65 यूनिट्स का जो रेट आएगा वो 7 रुपए 34 पैसे से आएगा। तो 7 रुपीज 34 पैसे अगर हम देखें 65 यूनिट्स का, तो वो आता है 477.10 पैसे। तो अगर उनका जो टोटल हम बिल देखें कि उनका जो यूनिट कंजम्पशन है उसके हिसाब से जो उनका बिल आएगा तो वो होगा 344 रुपीज प्लस 477.10। तो टोटल हो जाएगा वो वीज आकार, देखिए यहाँ पे लिखा है, वो आएगा उनका 821.10। ये उनका वीज आकार है, मतलब इतना उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया है। मतलब 165 यूनिट्स का जो एक्चुअल पैसा आ रहा है उनको वो आता है 821 रुपीज 10 पैसे। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे कि उन्होंने जो पूरा बिल पे किया है वो 1340 रुपए का पे किया है। मतलब 1340 को अगर हम 821 से माइनस कर देंगे तो आएगा 518 रुपए 90 पैसे। तो 518 रुपए 90 पैसे उन्होंने एक्स्ट्रा पे किए हैं अपने यूनिट कंजम्पशन के ऊपर। देखते हैं वो क्या होता है। तो एक होता है स्थिर आकार। स्थिर आकार मतलब होता है कि जो मैंडेटरी चार्जेस होता है, सपोज कि वो मीटर का रेंट आप पकड़ लीजिए, तो ये 112 रेसिडेंशियल वन फेस के जो ये जो टैरिफ है रेसिडेंशियल वन फेस का, उसके लिए फिक्स्ड है। एक होता है वाहन आकार, ये 1 रुपी 38 पैसा पर यूनिट के हिसाब से होता है। तो उसका जो कॉस्ट हो रहा है यहाँ पे 222.70 हो रहा है। वीज शुल्क जो है 16% के रेट्स पे हम लोग को वीज शुल्क देना पड़ता है, वो है आपके टोटल एनर्जी कंजम्पशन के ऊपर। तो ये बन रहा है आपका 185.73। तो ऐसे सबको मिला के जो कॉस्ट पड़ती है टोटल, वो पड़ती है 134.00। तो अभी ये जो कॉस्ट आपकी जो टोटल आ रही है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये भी है मैं अब आपको बता देता हूँ। कि जब आप कोई सोलर सिस्टम लगाते हैं तो ये जो वीज आकार है, अगर आपका कैलकुलेशन प्रॉपर है तो ये वीज आकार को आप जीरो कर सकते हैं टोटली। 112 रुपए आपके फिक्स्ड हैं, वो हर महीने आपको आने ही वाले हैं। ये जब आपका वीज आकार जब आपका जीरो हो जाता है तो आपका व्हीलिंग चार्जेस भी जीरो हो जाता है, प्लस आपका वीज शुल्क भी है ये भी जीरो हो जाता है। तो बेसिकली जो आपको हर महीने जो इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट देना होगा वो स्थिर आकार, मतलब 112 रुपए हर महीने आपको सोलर लगाने के बाद भी देने पड़ेंगे। प्लस ये जो है मैंने आपको एक बिल दिखाया कि रेसिडेंशियल का ये बिल है। ऐसे कमर्शियल का भी बिल आता है। कमर्शियल जो सिस्टम होते हैं उसका बिल जो है वो अलग प्रकार का होता है। इंडस्ट्रियल का बिल अलग होता है। जो पब्लिक सर्वेंट होते हैं जैसे कि डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गए, सीए हो गए, ये सब पब्लिक सर्वेंट में आते हैं। तो उनका जो मीटर होता है वो अलग होता है, उनके जो पर यूनिट रेट्स होते हैं वो अलग होते हैं। तो इसके लिए हम एक सेपरेट सेक्शन बनाएंगे जहाँ पे आप जाके हर एक टाइप के बिल का कैलकुलेशन आप देख सकते हैं कि हर एक टाइप के बिल में, क्योंकि अलग अलग होता है। ये जो जितना यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इतना इंडस्ट्रियल में नहीं आएगा। इंडस्ट्रियल में टीओडी चार्जेस अलग होते हैं, टाइम ऑफ द डे चार्जेस, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्जेस होते हैं। तो वो हम आपके लिए एक पूरा अलग से सेपरेट कोर्स बनाएंगे। प्लस हम जो दूसरा एक वीडियो बनाएंगे वो हम बनाएंगे कि जैसे कि अभी हमने देखा कि हमने एमएससीबी का जो बिल है वो रीड करना सीखा। ऐसे बहुत सारे डिस्कॉम है पूरे इंडिया में। तो हर एक डिस्कॉम का हम अलग अलग एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे जो लोग रहते हैं वो उनके डिस्कॉम के वीडियो को देख के अपना बिल रीड करना सीख सकते हैं। प्लस हम एक कॉमन नेट मीटरिंग का भी बिल का सैंपल पढ़ना सिखाएंगे आपको कि नेट मीटरिंग का जो बिल होता है सोलार लगाने के बाद, जो एक नया जो बिल आता है नए प्रकार का, तो उसमें क्या होता है कि इंपोर्ट यूनिट क्या होता है, बैंक यूनिट्स क्या होते हैं, वो सब हम आप वीडियो में बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या देखेंगे कि हम ये कंज्यूमर को एक एग्जांपल लेंगे और इस कंज्यूमर के हिसाब से हम उसका जो सोलार सिस्टम है वो कितने किलोवाट का लगना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था कि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके कैलकुलेशन को हम देखेंगे कि इसको यूज करके हम एक सोलार सिस्टम को कैसे डिजाइन कर सकते हैं।